रिया के माता पिता से सीबीआई की पूछताछ अब भी जारी है। आज रिया के बजाय उनके माता पिता को सीबीआई ने तलब किया है, सवाल जवाब किया जा रहा है। इसके साथ ही नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, श्रुति मोदी से भी लगातार पूछताछ हो रही है। इससे पहले लगातार 4 दिन 35 घंटे से ज्यादा रिया से सवाल जवाब का सिलसिला चला था और उधर ड्रग्स कनेक्शन को लेकर गौरव आर्या से ईडी की दूसरे दिन की पूछताछ चल रही है। शम्स ताहिर खान मेरे सहयोगी इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से मौजूद है। शम्स, आज का दिन किस तरीके से अहम है, क्योंकि 4 अहम गवाह तो है ही, लेकिन साथ ही रिया के माता पिता और भाई भी आज सीबीआई के द्वारा तलब किए गए। हालांकि शौविक पहले भी जा चुके हैं, लेकिन माता पिता से पूछताछ कितनी अहम है? देखिए, जो एफआईआर दर्ज है नेहा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और बाकी चीटिंग, फाइनेंशियल घपलेबाजी की जो पटना में दर्ज हुई थी, उसमें जो नाम है उसमें रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके पिता इंद्रजीत, उनकी मां साधना, उनके जो भाई हैं शौविक, इसके अलावा श्रुति मोदी, तो इन सभी से बार बार एक एक बार करके पूछताछ होनी थी। अभी तक जो उनकी मां है, क्योंकि रिया के फादर ईडी के सामने भी हाजिर हो चुके थे, सीबीआई के सामने भी हुआ है, लेकिन मां पहली बार किसी एजेंसी के सामने हाजिर हुई है और उसकी वजह यही है कि ये जानना चाहती है सीबीआई कि जो एफआईआर में इल्जाम लगाए गए हैं कि सुशांत के परिवार के साथ पैसों का हेरफेर, लेन देन, सुशांत की ड्रग्स, सुशांत की बीमारी, उसमें रिया और रिया का पूरा परिवार जो है एक तरह से घेर के रखे हुआ था, तो वो कितना सच है। तो यही वजह है कि आज पहली बार, हालांकि कल ये था कि रिया को भी आज 5वें दिन लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जाना था, लेकिन पता चला कि पहले उनके माँ बाप और फिर उसके बाद उनके भाई, हालांकि शौविक लगातार आ रहे हैं, उनसे पूछताछ होनी है। तो ये पूछताछ इसलिए अहम है क्योंकि जो पूरा मामला है सुशांत की मौत का, चाहे वो रिश्ते की आपस में खराब रिश्ते की बात हो दोनों परिवार के बीच में, या डिप्रेशन की बात हो, या ड्रग्स की बात हो, और एक और अपने ऑडियो भी सुना होगा जिसमें पूरी फाइनेंशियल एक ट्रस्ट बनाने की बात हो रही है सुशांत, उसमें भी रिया के फादर मौजूद थे रिया के साथ, तो उनकी मौजूदगी का क्या मतलब होता है, क्या सारे फाइनेंशियल जो सारी चीजें थी रिया का परिवार ही कंट्रोल करता था, वही देखता था, वही सुशांत को सजेस्ट करता था, तो ये सारी चीजें अहम है। दूसरा, रिया और सुशांत के रिश्ते क्या थे, रिया और सुशांत के दोनों के बीच में सुशांत के परिवार वालों के रिश्ते कैसे खराब हुए, तो इन जानकारी को हासिल करने के लिए रिया के माँ बाप और भाई, इन तीनों को बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिया को नहीं बुलाया गया। शायद उसकी वजह यह है कि रिया से इन सारे सवालों के जवाब लिए जा चुके हैं। अब उनके माँ बाप का वर्जन क्या है, उनका स्टैंड क्या है, ये जानना चाहती है। तो मुनीश पांडे हमारे संवाददाता शम्स इस वक्त जुड़ गए हैं। मुनीश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? अब तक सुबह से पूछताछ माँ बाप से की जा रही, कितने घंटे ये और पूछताछ जारी रह सकती है? जी देखिए, आज तो जो पूछताछ है वो रिया के माता पिता यानी कि इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से चल रही है, और ये जो सारी पूछताछ है वो रिया सुशांत के रिश्तों को लेकर, कब कब झगड़ा हुआ, जब रिया सुशांत के साथ रहना शुरू की तो क्या परिवार को इस बारे में जानकारी थी, और सबसे मुख्य सवाल जो इंद्रजीत चक्रवर्ती से किया जाएगा वो यह कि जो कंपनियाँ सुशांत, रिया और शौविक ने साथ में खोली थी उसका जो ऑफिशियल एड्रेस है उन्होंने अपने घर का एड्रेस देने की इजाज़त क्यों दी। ड्रग्स को लेकर भी सवाल किए जाएंगे और इस बात को लेकर भी सवाल किया जाएगा कि जब उन्हें पता चला कि सुशांत की मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो क्या उस वक्त उन्होंने ऐतराज़ जताया था या नहीं जताया था। लेकिन इसके पहले सबसे मुख्य जो पूछताछ हुई है वो रिया चक्रवर्ती से हुई है, और वो इन सिलसिलों को लेकर हुई है कि जो सुशांत की मानसिक हालत थी, ड्रग्स को थी, उसके अलावा सबसे मुख्य है कि उनके बीच में रिश्तों में कब कब खटास रही, कब कब झगड़ा हुआ, क्योंकि सीबीआई को ऐसे सबूत ज़रूर मिले हुए हैं कि जहां पर यह दिखता है कि उनके बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर दोनों ने एक दूसरे के साथ में ऐसी बातें की हैं कि उन्हें रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, और वो सीबीआई के लिए इस वक्त काफ़ी अहम हो सकता है, क्योंकि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है। अब सीबीआई उसे सुशांत की मौत से जोड़कर देखती है या नहीं देखती है, इसका ये सवाल सबके मन में है। लेकिन उसके अलावा जो घर में मौजूद 4 चश्मदीद थे उस दिन, सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत के दोस्त हैं, उसके अलावा नीरज, केशव और दीपेश सावंत, इनसे लगातार आज 11वें 12वें दिन भी सीबीआई ठीक है, लौटेंगे आपके पास मुनीश, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन सुशांत मामले में सच की तलाश अब भी सीबीआई द्वारा जारी है। अब रिया के परिवार के दूसरे सदस्यों तक जांच का दायरा फैल चुका है। आज पहली बार रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ की अहम वजह यह भी है कि बेटी रिया के कुछ राज उनके माता पिता के जवाबों के जरिए ही खुल सकते हैं। 4 दिन बेटी से 35 घंटे सवाल। अब मम्मी पापा का सीबीआई से सामना। सुशांत की जिंदगी, रिया परिवार का दखल,
मम्मी पापा के जरिए खुलेंगे रिया के राज। 35 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से देश की सबसे प्रीमियर और तेज तर्रार एजेंसी सीबीआई ने सवाल कर लिए, लेकिन एक सवाल बना रहा कि आखिर सुशांत की जाती जिंदगी में रिया के परिवार की क्या भूमिका थी। क्या रिया के साथ साथ उसके परिवार ने सुशांत पर ऐसा कंट्रोल हासिल कर लिया था कि वो बेबस हो गया था। रिया और सुशांत के बीच की अहम कड़ी है रिया के मम्मी पापा, और इन्हीं सख्त सवालों का आज सामना करना होगा रिया के माता पिता को। पूछताछ की जद में 3 लोग हैं, इंद्रजीत चक्रवर्ती रिया के पापा, संध्या चक्रवर्ती रिया की मम्मी और शोभिक चक्रवर्ती रिया का भाई। पहली बार रिया के माता पिता को जांच एजेंसी ने तलब किया है। पहले जरा सुशांत की डायरी में लोगों के लिए लिखी गई इन लाइनों को देखिए। देखने सुनने में बातें अच्छी लगती हैं। सुशांत रिया के माता पिता के बारे में दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? कुछ सबूत ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि कम से कम रिया के भाई और माता पिता का सुशांत की जिंदगी में दखल तो था। सबसे अहम सबूत है 11 जनवरी को सुशांत के घर पर हुई वो मीटिंग जिसमें सुशांत फिल्में छोड़कर अपने पैसे को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में रिया के साथ साथ सुशांत के पिता इंद्रजीत भी मौजूद थे और राय दे रहे थे, यानी सुशांत के पैसे से जुड़े फैसले में इंद्रजीत का अहम रोल था। सवाल ये है कि क्या सुशांत से जुड़े फैसले में दखल देते थे? क्या सुशांत के पैसे में उनकी दिलचस्पी थी? क्या सुशांत की कंपनियों में उनका रोल था? इंद्रजीत के घर के एड्रेस पर सुशांत की कंपनी क्यों? क्या वो सुशांत के कथित ड्रग कनेक्शन से वाकिफ थे? रिया की मम्मी संध्या से भी पूछताछ हो रही है। वो शायद इकलौती महिला होंगी जो रिया के बारे में सब कुछ जानती होंगी। रिया की जिंदगी, उसके फैसलों, उसकी मानसिक हालत, उसकी मुश्किलों के बारे में रिया की मां संध्या से बेहतर कोई नहीं बता सकता। रिया की जिंदगी के हर पहलू से सुशांत की मौत मिस्ट्री जुड़ी है। संध्या से सवालों से भी सीबीआई को रिया के राज जानने में मदद मिल सकती है, जो रिया ने सुशांत या अपने घर के दूसरे सदस्यों को भी नहीं बताया होगा। वो राज उसने जरूर अपनी मां को बताए होंगे। और जहां तक भाई का सवाल है, वो तो सुशांत और रिया के बीच की एक अहम कड़ी था। रिया का दावा ये है कि शोभिक सुशांत के करीब था, लेकिन रिया जो भी दावा करे, शोभिक की भूमिका उलझी है। उससे भी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। उसका जिक्र ड्रग्स कनेक्शन में आया है। कई चैट में उसका जिक्र है। उस पर सुशांत पैसा खर्च करता था। सुशांत की कंपनियों में शोभिक डायरेक्टर था। ऐसे में रिया के मम्मी पापा और भाई इस मौत मिस्ट्री के अहम किरदार हैं। शायद इसीलिए भाई के बाद आखिर में सीबीआई ने रिया के मम्मी पापा को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां सीबीआई रिया चक्रवर्ती समेत तमाम गवाहों से पूछताछ कर रही, वहीं ड्रग्स एंगल को लेकर भी जांच तेज हो चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच ये इशारा करती है कि इस केस में ड्रग्स का एंगल गहरा है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल आया तो केस की दिशा ही बदल गई। मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहुंच गया। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब इस मामले की जांच में जुट गई है। एनसीबी की टीम पता लगा रही है कि क्या रिया और उसके भाई शोभिक के ड्रग्स माफिया से कोई कनेक्शन है। सुशांत, रिया और रिया के भाई को ड्रग्स कौन देता था? सूत्रों के मुताबिक सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की टीम को कुछ लीड भी मिली। एनसीबी जल्द ही इस मामले पर कुछ खुलासा करने वाली है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंची 5 मेंबरों की एनसीबी की टीम को तहकीकात के दौरान पता चला है कि मुंबई के कुछ ड्रग्स माफिया बड़े पैमाने पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रहे हैं। लिहाजा एनसीबी की टीम इन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके अलावा सुशांत, रिया और रिया के भाई शोभिक को कौन लोग ड्रग्स मुहैया करा रहे थे, इसकी भी तहकीकात की जा रही है।
एनसीबी अब मुंबई में मौजूद उन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने जा रही है जो खास तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच ड्रग्स सप्लाई करते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर फारूक शेख उर्फ फारूक बटाटा है। फारूक अपनी शुरुआती जिंदगी में आलू बेचता था। वो अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के संपर्क में आया और आज की तारीख में मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। मुंबई में एमडीएमए के अलावा विदेशों से आने वाली ड्रग्स जैसे एलएसडी, गांजा, बड, कोकीन का सबसे बड़ा सप्लायर है फारूक। हाई प्रोफाइल लोगों के बीच फारूक की अच्छी पैठ है। मुंबई के तकरीबन हर बार और बड़ी पार्टीज में ये ड्रग सप्लाई करता है। फारूक के दो बेटे सैफ और शादाब भी ड्रग्स के धंधे से जुड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने जाते हैं। एनसीबी इस पर शिकंजा कसने जा रही है। मुंबई के फिल्मी सर्किल में ड्रग सप्लाई करने वाला बहुत पुराना चेहरा है बकुल चंदेरिया। बॉलीवुड में एलएसडी और कोकीन का बड़ा सप्लायर है चंदेरिया। 2012 में मुंबई के जुहू में एक बड़ी पार्टी में ड्रग्स चल रही थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर बकुल चंदेरिया को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक चंदेरिया ऑर्गेनाइज तरीके से ड्रग का सिंडिकेट चलाता है। चंदेरिया के कई बड़े फिल्मी स्टार के साथ फोटोज भी एजेंसी के पास हैं। एनसीबी की निगाहें सुवेद लोहिया नाम के शख्स पर भी हैं। इसके अलावा एनसीबी ने मुंबई में ऐसे तमाम ड्रग माफियाओं की लिस्ट तैयार की है जिनकी बॉलीवुड में जबरदस्त पैठ है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, जिस तरीके से गौरव आर्या से 2 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है, कैसे उनके तार रिया के साथ, इस पूरे ड्रग्स एंगल के साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही क्या अभी तक इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि ये ड्रग्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए थे या इनका कमर्शियली इस्तेमाल किया जा रहा था? कोई जानकारी? जी, आपको बता दें, गौरव आर्या ने सारे एलिगेशंस को डिनाई किया है और उन्होंने कहा है कि 2017 में रिया चक्रवर्ती से पहली और आखिरी बार उनकी मुलाकात हुई गोवा के एक होटल में, जहां पर उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया, जिसके बाद उस नंबर से रिया ने उनसे मैसेज कर ड्रग के बारे में कैजुअल बातचीत की, पर उन्होंने किसी भी तरीके से रिया को आगे एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद से रिया चक्रवर्ती से उनका कोई भी संपर्क नहीं है, किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं है, ये गौरव आर्या कह रहे हैं। उनके वकील ने भी आज सुबह हमसे बातचीत में यही कहा है कि वो सारे एलिगेशन जो उन पर लगाए जा रहे हैं, सारे आरोप बेसलेस हैं, सारे आरोप को वो खंडन करते हैं और वैसा कोई भी आरोप उनके ऊपर साबित नहीं होगा। उसके अलावा इनका ये भी कहना है कि वो कभी भी ड्रग्स की पेडलिंग या ड्रग की सप्लाई में कभी भी शामिल नहीं थे, ना ही उन्होंने कभी ड्रग्स किया है। इसके अलावा अब गौरव आर्या से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम आज दूसरी बार पूछताछ कर रही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है वो उन्हें इवेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज दूसरी बार उन्हें फिर से बुलाया गया है और उसके बाद वो पूछताछ कर रहे हैं। एक खास बात देखने को मिली, गौरव आर्या ने एक आज प्राइवेट कैमरा पर्सन हायर किया है। वो सारी वो चीज़ें शूट कर रहे हैं जो गौरव आर्या जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में पहुंचे, जब वो ऑफिस के अंदर गए, उसके बाद मीडिया कर्मी क्या कर रहे थे, वो सारी चीज़ें जो प्राइवेट कैमरा पर्सन है उन्होंने हायर किया। उनसे बातचीत में भी कैमरा पर्सन से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे आज के दिन के लिए हायर किया गया है, मुझे वो सारी चीज़ें शूट करनी है, उनके साथ रहना है और वो सारी चीज़ें शूट करनी है जो वो मुझे शूट करने ठीक है, लौटेंगे आपके पास दिव्येश। शम्स ताहिर खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शम्स, जो 9 और 14 जून का सुशांत का व्हाट्सएप चैट हमें मिला, उसमें ये साबित हुआ कि कहीं ना कहीं ये बात उनके परिवार को मालूम थी कि वो मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ दवाएं भी उसके लिए ले रहे हैं। ऐसे में परिवार हमेशा से ही इस बात को डिनाई करता आ रहा है कि सुशांत जो है वो किसी भी तरीके की मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे, वो पूरी तरीके से ठीक थे। यही हमेशा स्टैंड मेंटेन किया है उनके परिवार ने। ऐसे में अब परिवार से कब पूछताछ की जा सकती है, खास तौर पर उनकी बहन मीतू सिंह से, जो कि उसी फ्लैट में कुछ दिन पहले तक मौजूद थी? देखिए नेहा, इसमें 2 चीजें हैं। पूछताछ सीबीआई जरूर करेगी, हालांकि मेरी खबर यह है कि शायद एक उनके जो सिद्धार्थ हैं, प्रियंका सिंह के हस्बैंड, उनसे दिल्ली में और प्रियंका से भी दिल्ली में पूछताछ हो सकती है, या सिद्धार्थ से शायद कल हो चुकी है। मीतू के बारे में भी खबर आ रही है पूछताछ का, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको मैं कंफर्म करूंगा कि हो चुकी है या होनी है। ये जो टाइमलाइन आपने बताई, असल में ये टाइमलाइन इस केस में बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो एफआईआर में दर्ज है, जो सुशांत के परिवार के वकील हैं, उनका ये कहना था कि अगर सुशांत बीमार थे तो फिर रिया बिना किसी परिवार के लोगों को बताए हुए क्यों गई।
जबकि इस व्हाट्सएप और स्नैपचैट से पता चलता है कि 9 तारीख को 9 जून को नीतू ने ये सारे प्रिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ें उनके बारे में मालूम थी। जिस दिन 14 जून को बल्कि 8 जून को जिस दिन रिया घर पे ही थी, उनके घर छोड़ने से 2 घंटे पहले प्रियंका सिंह और सुशांत के बीच बातचीत होती है और वो उनको प्रिस्क्राइब कर रही है, प्रिस्क्रिप्शन दे रही है, दवा दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आगे चलकर इस केस में बहुत अहम इसलिए साबित होंगी कि ये साबित करेंगी कि कौन सच है और कौन झूठ है। क्या बीमारी के बारे में वाकई परिवार को पता नहीं था? अगर नहीं था तो फिर ये प्रिस्क्रिप्शन उस वक्त के कैसे सामने आए? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसमें जो है दोनों तरफ से जो इल्जाम लग रहे हैं वो सीबीआई बहुत बहुत शुक्रिया शाम। रिया चक्रवर्ती पर अब एक बड़ा खुलासा आपको दिखाते हैं। ये खुलासा रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को रिया के एक दोस्त पर शक है और उस दोस्त से आज तक ने बातचीत की है। रिया चक्रवर्ती पर एक और बड़ा खुलासा। रिया चक्रवर्ती की सीक्रेट कार का पता चल गया। ईडी के पास किसकी कार में गई रिया चक्रवर्ती? अब रिया चक्रवर्ती का दोस्त सुवेद लोहिया रडार पर। क्या रिया और सुवेद लोहिया के बीच ड्रग कनेक्शन है? सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ का आज चौथा दिन है और सीबीआई सुशांत की मौत का रहस्य पता लगाने में शिद्दत से जुटी हुई है। रिया चक्रवर्ती से तीखे सवाल किए जा रहे हैं। सुशांत केस में उसी घड़ी से नया मोड़ आ गया जब से ईडी ने ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट पकड़ी। हालांकि आज तक के इंटरव्यू में रिया ने साफ साफ कहा कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिए। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. अब रिया सच बोल रही है या झूठ? लेकिन सुशांत केस की जांच में जुटी एजेंसियों का दिमाग रिया चक्रवर्ती की उस कार की तरफ घूम गया है जिसमें बैठकर वो पहली बार ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए गई थी। आखिर वो कार है किसकी? नारकोटिक्स ब्यूरो को शक है कि रिया और इस कार के मालिक के बीच ड्रग्स का कनेक्शन हो सकता है। आज तक ने उस कार के मालिक को खोज लिया है। जी हाँ, उसका नाम है सुवेद लोहिया। आखिर कौन है ये शख्स? जी हाँ, इसी नाम से जुड़ा है एक बड़ा खुलासा। क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम जानना चाहती है कि रिया और सुवेद का आखिर कनेक्शन क्या है। रिया और सुवेद के बीच ड्रग्स को लेकर कनेक्शन की बातें कही जा रही हैं। आज तक की टीम ने सुवेद से बात की और सुवेद ने कबूल कर लिया कि रिया चक्रवर्ती उसी की कार में बैठकर गई थी। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि रिया आपके घर पे रुकी थी, आप ही की कैब है ना कार? मेरे घर पे आके मेरा वीडियो कैमरा, मेरे बिल्डिंग का वीडियो कैमरा देखना है आपको। मेरे से एक ही गलती हुई, क्या मेरे फैमिली फ्रेंड है वो, मेरी वो गाड़ी गए। आप लोग ने विदाउट वेरिफिकेशन करके आप लोग ने मेरे को क्या क्या बना दिया है। मेरा कुछ केस लेना देना नहीं। यस, बोथ ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स फॉर ओवर 10 years एंड आई हैव गॉट सुशांत एंड रिया। सॉरी, हमने आपके घर का वीडियो नहीं बनाया, इट्स गुड। इसलिए तो देखिए हमने आपसे कांटेक्ट किया ना। तो आई हैव नथिंग टू डू। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, you can go and find out about me. I have nothing. I don't even drink alcohol. Okay? Okay. My lifestyle is fitness. I would request you, please guys, हाथ जोड़ता हूँ, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज इसको सेंसेशनलाइज करना बंद कर दीजिए। नहीं, राइट, मैं आपकी बात समझ गया। मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ कि ये आपके घर पे रुकी थी और आपकी कार लेकर गई थी, या बस मेरे घर पे कभी कोई रुका ही नहीं था मेरे भाई। ओके, तो ये कार उनको कैसे क्यों कर रहे हो ऐसा चीज? मेरे को क्यों बोल रहे हो मेरे घर पे? एक काम करो ना, आप पुलिस से कंप्लेन निकालो, मैं एनओसी निकाल देता हूँ। मेरे घर पे जो मेरे जो बिल्डिंग में ये रहता है, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरा। ओके, आप उसमें से चेक कर लो ना अगर रुकी थी कि नहीं। ओके, तो ये केवल बने लो आप लोग सीसीटीवी का। मैं अथॉरिटी देता हूँ पुलिस स्टेशन पे कि आप लोग निकाल के आओ। ओके, ओके, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। जी, राइट। मैं ये बोल रहा था कि सिर्फ आपकी कार लेकर चली गई इसलिए इशू बन गया। मेरा कार भी लेके गए नहीं गए भाई, मेरा कार लेके। ओके, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मेरा कार लेके किधर गई वो? ईडी क्या है? एजेंसी।
क्या पुलिस एजेंसी है, ऑफिशियल एजेंसी है? ऑफिशियल एजेंसी है। तो मैंने केस को मदद किया, रिया को मदद किया? हाँ, राइट। किसको मदद किया मेरे को बोलो ना सर। राइट। किसको मदद किया सर? राइट। आप जवाब दीजिए ना मुझे प्लीज। नहीं, बिल्कुल आपने एजेंसी को मदद की। तो फिर रिया को भी मदद की ना, कैब दिया। रिया को कैसे मदद की? अगर उसको पुलिस स्टेशन भेजा तो मैं कैब तो दिया ना अपना। बहुत कम लोगों के साथ इस अंतिम विदाई का आयोजन, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर वहां पर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। पीपीई किट में ये सभी लोग मौजूद हैं और सेना की धुन के साथ ये आखिरी प्रणाम। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ प्रणब दा की अंतिम विदाई। अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अशोक, पुत्र ने अंतिम क्रिया को अंजाम दिया, क्योंकि पीपीई किट में दरअसल ये पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि इस पूरे संस्कार क्रिया के दौरान कौन कौन वहां पर मौजूद था। देखिए, क्योंकि कोरोना के पेशेंट रहे हैं और प्रणब मुखर्जी, तो इसीलिए पूरा जो प्रोटोकॉल है होम मिनिस्ट्री के गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस कोरोना को देखते हुए उसका पूरा ध्यान रखा गया है और ज्यादा लोगों को वहां आने की अनुमति नहीं होती है, चाहे कोई भी हो। इसीलिए घर पे जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया तब भी पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने की बजाय उनकी फोटो पे पुष्प अर्पित किए गए थे, क्योंकि उनके नजदीक नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी कोरोना पेशेंट रहे हों और उनकी कोरोना की वजह से भी मौत हुई हो, तो ऐसे लोगों से दूर रखा जाएगा। प्रोटोकॉल के तहत ही वहाँ पे जो भी लोग थे उनको पीपीई किट पहनाई गई थी। सिर्फ फैमिली मेंबर के अलावा वहाँ पे किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। और जो लोग मेडिकल डॉक्टर्स या दूसरे जो दाह संस्कार में कोरोना पेशेंट को देखते हुए जिनका मौजूदगी जरूरी थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को वहाँ पे मौजूद रहने दिया गया था, बाकी किसी को अनुमति नहीं दी गई।